जय श्री राम दोस्तों। आज है मेरा बनारस में तीसरा दिन और आज हम निकल चले हैं घूमने सारनाथ। इस कड़कड़ाती धूप में हम एक्सप्लोर करेंगे सारनाथ और वहाँ के सभी मंदिरों पे आपको ले चलेंगे और मंदिरों के खुलने और बंद होने का समय भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम सारनाथ पहुंच गए, जो बनारस से 10 से 12 किलोमीटर दूर है और आप वहां बस और या फिर ऑटो रिज़र्व करके किसी भी तरह से बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। तो सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला पवित्र उपदेश दिया था, इसलिए इस जगह का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन था। तो हम सबसे पहले पहुँचे मूलगंध कुटी विहार। ये सारनाथ के प्रमुख मंदिरों में से एक है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार दिख रहा है। इसमें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक आप विज़िट कर सकते हैं और इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़ी सी घंटी लगी हुई है, जिसे जापान के एक शाही परिवार ने उपहार में दिया था। और हम अंदर देखते हैं तो भगवान बुद्ध की सोने की एक दमकती हुई प्रतिमा भी है और दीवारों पर देखें तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। जापान के कोई प्रसिद्ध पेंटर ने बनाया है जिनका नाम है कोसेत्सु। कोविड के बाद से यहाँ के लोकल लोगों को भी मंदिरों की देखरेख और काम पे रखा गया। मैंने वहाँ पे देखा कि दीवार में कुछ रंगाई पुताई हो रही थी, कुछ फिक्स कर रहे थे दीवार पे, वहाँ के लोकल ही थे। तो ये अच्छा है उनके लिए, आजीविका बढ़ी, टूरिस्ट प्लेस है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। बाकी आप देखो ये कितना ही प्यारा, कितना ही सुंदर लग रहा है। फिर आगे यहीं पे बगल में ही स्थित है बौद्धि वृक्ष, जो कि श्रीलंका के एक पेड़ से प्रतिरोपण करके लाया गया था। ये वृक्ष की उत्पत्ति उसी वृक्ष से हुई है जो श्रीलंका में आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस जगह पे। इसीलिए इसको श्रीलंकन मंदिर भी बोलते हैं। तो हम अंदर गए और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शानदार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कौन सी जगह पे आ गई हूँ, मतलब काफ़ी डिफरेंट ये एक्सपीरियंस था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी देखो ये प्रतिमाएं क्या शानदार लग रही हैं। फिर मैंने प्रेयर व्हील्स घुमाया, जिसे प्रार्थना चक्र भी कहते हैं, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे कभी घुमाऊंगी भी। मैंने सोचा ये क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा, इसे क्यों ही घुमाया जाता है। फिर मुझे पता चला यह तिब्बती संस्कृति है और हर एक प्रार्थना चक्र पर अलग अलग प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा ओम मणि पद्मोहनम लिखा हुआ है और बुद्धम शरणम गच्छामि, और बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं जो कि पाली भाषा में है। और ये घुमाया इसलिए जाता है क्योंकि ये प्रेयर्स चारों दिशाओं में फैले, और जब भी कोई यहाँ आता है तो ये प्रेयर व्हील्स ज़रूर घुमाता है। ये हिस्सा है यहाँ के पूजा का। ये वही स्थान है, ये वही वृक्ष है जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने 5 साधकों को ज्ञान दिया था। और देखिए यहाँ अलग अलग बौद्ध महात्माओं की मूर्तियाँ भी हैं। और वहीं पे है एक बड़ा सा सुंदर सा घंटा, जिसमें पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये वहाँ के पवित्र चीज़ों में से ही एक होगी क्योंकि इसे छूना मना था। फिर आगे है डियर पार्क, जिसको मिनी ज़ू भी बोलते हैं। हम अंदर गए नहीं क्योंकि मिनी ज़ू हो या बड़ा ज़ू तो ज़ू होता है, और किसी भी तरह की ज़ू के अगेंस्ट हूँ मैं, तो मैं नहीं गई।
फिर हम आगे बढ़े धामेक स्तूप की तरफ, जहाँ रास्ता खोजते खोजते ना हम लोग खुद ही भटक गए थे। तो अगर आप वहाँ कभी जाएं तो पर्सनल गाइड आप ले सकते हैं, मे बी ईज़ी हो जाए आपके लिए। हमने तो खुद ही सारा घूम लिया था और रास्ते में पड़ा ये ब्यूटीफुल मंदिर, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ की गार्डनिंग और सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और अब आपको दिखाती हूँ धामेक स्तूप। यह स्तूप भी बहुत ख़ास है। यहाँ भी महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। 4 तरह के स्तूप होते हैं, जिसमें ये स्तूप है उद्देशिका स्तूप। पहले ये स्तूप छोटा था, बाद में कई राजवंशों ने अपना योगदान दिया, जिसे यह संरक्षित रहा। यह 33 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। सम्राट अशोक से लेकर शुंग वंश तक, गुप्त वंश तक का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। देश में ऐसे कई स्तूप बनाए गए हैं। पूरे 84 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए थे, जो कि हर आकार का था, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही था, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। फिर वहीं पे ये जैन मंदिर स्थित है, धामेक स्तूप के पास ही। यहाँ भी दर्शन कर लिए हम लोगों ने। तो इस मंदिर का निर्माण 1824 ईस्वी में श्रेयांसनाथ के जन्म स्थान की स्मृति में किया गया था। मंदिर में श्रेयांसनाथ की बड़ी छवि है और पैरों के निशान भी हैं, और यह मंदिर महावीर के जीवन को भी दर्शाती है। इन सभी मंदिरों का एक ही उद्देश्य है, शांति और हिंसा मुक्त मार्ग को अपनाना। और फिर आगे बढ़ते हुए हमने खाया बर्फ़ का गोला, खट्टा मीठा बर्फ़ का गोला, जो कि काफ़ी चटपटा और टेस्टी था। तो हम बढ़े सारनाथ म्यूज़ियम की तरफ, और मुझे इस बात का अफसोस रहा कि हम लोग लेट हो गए थे। 4:30 बजे तक एंट्री बंद हो जाती है और मैं लेट हो गई थी। लेकिन आपको मैं बताती चलती हूँ कि इस म्यूज़ियम में 6832 बौद्ध मूर्तियाँ हैं, और इसमें जाने के लिए 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी आपको। मुझसे तो मिस हो गया, लेकिन आप लोग आइए तो 4 बजे से पहले घूम लीजिए सारी चीज़ें, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। मुझसे तो ये मिस हो ही गया, और थाई टेम्पल भी मुझसे मिस हो गया। सारनाथ के रास्तों का कुछ ऐसा ही नज़ारा था, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। भगवान बुद्ध के चित्र बने ही हुए थे दीवारों पे, जो कि काफ़ी ही खूबसूरत लग रहा था। फिर मैं पहुंचती हूँ जापानीज़ टेम्पल, जिसे इंडो जापान टेम्पल भी कहते हैं, और ये मंदिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको। ये पूरा मंदिर ब्यूटीफुल जापानीज़ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर। और मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध लेटे हुए मुद्रा में हैं, जहाँ शाम का समय था और प्रार्थना हो रही थी। हम भी बैठे थोड़ी देर वहाँ पर, बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। प्रेयर यहाँ के लोकल लोग ही कर रहे थे, जो कि बहुत ही आनंदमयी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे, और मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि अहिंसावादी होना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी समझना और सीखना होगा कि अहिंसा कब ज़रूरी नहीं है। शायद हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि तिब्बत, जो कि एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश था, जो हिंसा के मार्ग पे नहीं चलता था, वो खुद हिंसा का शिकार हो गया, और आज उस पर चाइना का कब्ज़ा है। तो इसीलिए दोनों पक्षों को समझना चाहिए। जो श्री कृष्ण बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं कि जहाँ कहीं भी धर्म का नाश हो रहा हो, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए हमेशा शस्त्र उठाने चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षत। और ये एक वियतनामीज़ टेम्पल है, जिसकी गेट बंद हो गई थी क्योंकि हम लेट हो चुके थे। और ये है एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि 1955 में बनी थी। यहाँ एशियाई कंट्री ने अपना अपना मोनेस्ट्री बनवा के रखा हुआ है। यहाँ पे एंट्री फ्री है। बचपन में भगवान बुद्ध को सपने में 7 संकेत मिले, जिसका अर्थ था या तो पराक्रमी राजा बनेंगे, या तो बहुत बड़े महात्मा। इससे रिलेटेड एक चैप्टर हमने पढ़ा था इंग्लिश में, द लाइट ऑफ एशिया। तभी मैंने थोड़ा विस्तार से महात्मा बुद्ध को जाना था। बहुत अपार ढंग से आपको क्या प्राप्त होता है? महंगी गाड़ियाँ, 200-400 नौकर, सुंदर बीवी या पति, नाम और शोहरत, बस इतना ही। लेकिन शांति नहीं मिलती है, जो कि बड़ी चीज़ है। तो शांति ढूंढने के लिए आप कहाँ जाओगे? तो आज का हमारा सारनाथ व्लॉग यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आप बनारस आते हैं तो सारनाथ ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। यह वाराणसी का भी इतिहास है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।